हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस पे। तो बात करने वाले हैं वन दरोगा सिलेबस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि वन दरोगा का सिलेबस अभी वही रहने वाला है जो पिछले वर्ष रहा गया था। ठीक है, जो पिछले वर्ष का 2023 में जो था वही आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। ये चीज कहाँ से अपडेट मिली है? तो राम कंडवाल जी गए थे, आपका पता ही आपको, वहां पे आयोग में। तो वहां पे बोला गया है कि सेम सिलेबस रहने वाला है और पद भी थोड़ा बहुत बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी रहेगा अभी हम यहाँ पे बात करेंगे पुराने सिलेबस के बारे में, क्या क्या था सिलेबस में, कहाँ कहाँ से पूछा गया था। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर लाके दे दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका शायद जून में हुआ था 2023 में, वो पेपर मैं आपको देने के लिए बोला था। लेकिन अभी देखो टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है, एक दो दिन में वो पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन में मैं उसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ आपको मैं एप्लीकेशन पे दे चुका हूँ। ठीक है, वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तभी ये पीडीएफ आपको मिलेगी। ये फ्री में है, सबके लिए है, कोई भी जाके वहां पे ले सकता है। वन दरोगा के बैच में जाएंगे, वहां पे पीडीएफ में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेहनत की हुई है। क्या यहाँ पे आपको अभी बता दूंगा इसके बाद में क्या क्या चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है उत्तराखंड भूमि क्लासेस। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। वन दरोगा का बैच स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड करें हमारा एप्लीकेशन रेगुलर क्लासेस के लिए। ठीक, चलो यहाँ पे क्या क्या मिलेंगी, वीडियो क्लासेस मिलेंगी आपको। अभी लाइव नहीं मिल रही है, लाइव तभी मिलेंगी जब आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, उसके बाद हम लाइव लेंगे या डाउट सेशन को लाइव करेंगे। वीकली मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुए, वीकली मॉक टेस्ट भी जब वैकेंसी आपकी ओपन हो जाएगी तब हो जाएंगे। ठीक है, डाउट क्लास आपको मिलेगी, वहां पे पीडीएफ नोट्स पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम पुरानी सिलेबस को लेके नहीं चल रहे थे, हम लेके चल रहे थे आपका जो बातें चल रही थी कि उत्तराखंड जीके, हिंदी, ऑल इंडिया जीके भी उसमें चलेगी करके। तो फिलहाल हम वो क्लासेस फिलहाल अभी भी अपलोड करेंगे वहां पे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। आपको बोला तो मैंने पहले से कि साइंस आप पढ़ते रहिए, बाकी आपको मैंने वहां पे पीडीएफ नोट्स पूरे प्रोवाइड करा दिया, साइंस के जितना भी सिलेबस है सब कुछ। ठीक है, कुछ टॉपिक छूटे होंगे वो हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी क्लासेस तो होंगी ही, साइंस की थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस हो गया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। अगर आप भी देखो, आपका जो लोग अभी तुरंत इस वीडियो को देख रहे हैं दिवाली से पहले, तो अभी ऑफर भी चल रहा है अपने एप्लीकेशन पे, बहुत मिनिमम फीस पे 700 800 ऐसे, इसी फीस पे आपको पूरा एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन वहां पे मिल जाता है। तो आप वहां पे ले सकते हैं, बिल्कुल ही ना के बराबर फीस है आपकी। ठीक है, चलो अब बात करने वाले हैं यहाँ पे आपका सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में देखो सबसे पहली लाइन ही इतनी अच्छी थी, जो उस टाइम पे सिलेबस लिखा हुआ था, पेपर भी इसी हिसाब से बना था, तो बहुत अच्छा था। कट ऑफ भी कम गई थी, तो पढ़ने में थोड़ा सा बढ़िया भी लगता है। देखो पहली लाइन सिलेबस में लिखी थी, हाई स्कूल कक्षा 9 और 10 स्तर का विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ था पहले से ही। ठीक है, तो ये अच्छा था, ये स्केलर में इन लोगों ने नहीं दिया था, हो सकता है इसकी वजह से इन्होंने थोड़ा सा दिक्कतें की। लेकिन ये क्या, वो तो 1900 ग्रेड पे की थी, ये अभी 2800 ग्रेड पे की है, तो इसमें तो और भी एडवांस पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो वो देखेंगे, वो बिल्कुल हो जाएगा। इसमें इन्होंने थीम दी हुई थी और उसके बाद यूनिट दिए हुए थे। ठीक है, इसमें 2 थीम थी या फिर थीम अलग अलग दिया हुआ है, यूनिट 5 तक दिया हुआ है, फिर उसके बाद अलग दिया हुआ है। देखो मैं इंग्लिश वालों के लिए, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है फूड यहाँ पे, वही हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा है। पहली थीम थी भोजन, जिसमें इकाई 1 भोजन था, जैसे गुणवत्ता सुधार, प्रबंधन के लिए पौधे और पशु प्रजनन का चयन, उपयोग उर्वरकों, खाद का, कीटों और बीमारियों से सुरक्षा, जैविक खेती। ये पहला चैप्टर था इसका एक। ठीक है, फिर दूसरा थीम था मटेरियल, और इसमें जो यूनिट दिखाया आपको, देखो मैटर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या है, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब चीजें यहाँ पे थी। एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सब चीजें देखो हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। सामग्री, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका प्रकृति और व्यवहार यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ठोस, तरल, गैस, विशेषता, आकार, आयतन, ये पूरा क्या है आपका 9 और 10 का ही सिलेबस है, पूरा का पूरा चैप्टर। आप अगर 9 और 10 का पूरा कंप्लीट कर देते हो तो आपको एक हिसाब से आप सिलेबस पूरा कंप्लीट मान लो अपना। ठीक है, इसकी सिलेबस के हिसाब से अब इस बार का सिलेबस हम देखेंगे, जहां तक 99% यही रहने वाला है। देखो अवस्था में परिवर्तन, उष्मा और अवशोषण, जमना, वाष्पीकरण क्या होता है, संगणन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जो हमने पहले भी स्केलर के लिए पढ़ा हुआ था, भले स्केलर का पेपर थोड़ा सा ज्यादा ही बाहर से बना दिया था। पदार्थ की प्रकृति होगी, देखिए तत्व, यौगिक मिश्रण, विषमांगी, समरूप मिश्रण, कोलाइड और निलंबन, ये चीजें होगी। कण प्रकृति, परमाणु अणु क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, परमाणु के आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मोल अवधारणा। ठीक है, उसके बाद यौगिक का रासायनिक सूत्र, जो कि आपके 9 और 10 के पूरे चैप्टर दिए हुए हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका लिविंग वर्ड के बारे में दिया हुआ है, इंग्लिश में पूरा दिखा है। यहाँ पे देखो आपका क्लासिफिकेशन दिया है, सेल के बारे में, स्ट्रक्चर हो गया, डिसीज हो गया। यहाँ पे देखो जीव, अब हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है जीवित जगत में संगठन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में सब कुछ, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, ठीक है, ईआर हो गया, गोल्जी का है, ये चीजें यहाँ पे पूरी दी हुई है। यहाँ पे उत्तक देखो, स्वास्थ्य एवं रोग, ये भी सिलेबस में आपका पूरा है। फिर उसका यूनिट 4 आता है जो कि आपका फिजिक्स से था।
फिजिक्स से था फोर्स, मोशन और वर्क। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिलेबस में ये चीज दी हुई थी। अब एक चीज आपको बता दूं, पिछले बार लगभग आपका शायद 40,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए थे। ठीक है, 316 वैकेंसी थी। जनरल की कट ऑफ गई थी 69 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये जनरल की कट ऑफ थी। बाकी की कमी गई थी यहाँ पे आपका मान के चलते 62 में भी सिलेक्शन हुआ था, 62 63 में। ठीक है, तो अंतिम में SC ST की बात कर रहा हूँ, वहां तक का OBC तक का ऐसा करके गया था। अभी सबका याद नहीं है, लेकिन जनरल का 69 पॉइंट समथिंग गया था। और पेपर इतना आसान था कि मतलब अभी मैं आपको बोलूँ कि पेपर उस टाइम का अगर आप देते हो अभी बिना पढ़े भी, तो आप 50 तक नंबर तो आसानी से ले आओगे, ऐसा पेपर था। ठीक है, और किस तरीके से दिया था वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, मैंने आपको पहले परसों की वीडियो में बता रखा है कि सब आपका 33 और 34 ये सिलेबस दिया हुआ था कि 33 नंबर का एक दिया था, 33 नंबर का एक, 34 नंबर का एक। इसमें मतलब समझ रहे हो, एक फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक बायोलॉजी हो गया। अब मैं ऐसा कंफर्म नहीं कि बायोलॉजी ही 34 नंबर की थी, एक चीज 34 नंबर की थी, बाकी 33 नंबर का था। अब काफी लोगों की डाउट आ रहे हैं कि क्या पेपर इंग्लिश में आता है, क्या सिर्फ हिंदी में आता है। देखो, दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा, वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या है, देखो ये फिजिक्स है। फिजिक्स में देखो इतनी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, वर्क एनर्जी चीज होगी। यहाँ पे देखो बल, गति और कार्य यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या सिलेबस है, गति है, दूरी और विस्थापन, वेग, एक समान और गैर समान गति, एक सीधी रेखा में त्वरण। ठीक है, दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, एक समान और एक समान त्वरित गति। देखो एक बेस्ट बुक बता दो जिससे पिछली बार भी काफी क्वेश्चन बने थे, वो है इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, ये PDF भी आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां पर हम PDF इसका डाल देंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बुक अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बने थे, मतलब आप मान के चलो अगर 100 नंबर का पेपर हुआ है तो इससे आपका टोटल नहीं भी बना था तो 75 प्लस क्वेश्चन यहां से बने थे आपके इंसाइक्लोपीडिया से। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन इस बुक से बनते हैं क्योंकि NCERT बेस पे और 6 से 10 तक इसमें लगभग पूरा कवर किया हुआ है। बाकी पिछली बार कुछ क्वेश्चन ऐसे बने हुए थे जो आपकी कहां पे हैं, 7th और 8th के NCERT में है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे थे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी अगला पेपर मैं आपको कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको पेपर ही कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। 100 के 100 क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कहां से पूछा गया, कौन कौन से चैप्टर से भी पूछा गया है। समझ लो 7 और 8 से भी क्वेश्चन बने थे पिछली बार, ऐसा सीन था। तो कार्य ऊर्जा और शक्ति किसी बल में, यहाँ पे देखिए आपका बल, ऊर्जा, शक्ति, गतिज ऊर्जा, संभावित ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ध्वनि दिया हुआ है, मनुष्य की सुनने की सीमा, अल्ट्रासाउंड, ध्वनि प्रतिबिंब, ये चीजें दी हुई थी। उसके बाद आवर एनवायरमेंट। अब इन EVS से पिछली बार उतने क्वेश्चन नहीं बने थे। ठीक है, और जहां पे ये दिया है ना, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन चक्र, इससे तो जहां तक मुझे याद आ रहा है एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन ऐसा नहीं है इस बार भी नहीं बनेगा, इस बार बिल्कुल बनने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो पिछली बार EVS से जो फाइनल पेपर हुआ था, ये देखो 2 बार पेपर हुआ है वन दरोगा का। पिछले बारे में लगभग शायद 18 शिफ्ट में हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, तो वो तो फिर आपका पेपर लीक ही हो गया था और उसमें आउट ऑफ सिलेबस में यहाँ पे क्वेश्चन बहुत थे, तो उसको हटा ही दिया था, पेपर ही पूरा रद्द कर दिया था। फिर सिंगल पेपर हुआ था जो कि शायद आपका जून या जुलाई के आसपास में हुआ था, जिसमें यहां से पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया था। वो भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, करंट अफेयर से या फिर मतलब आपका इन्वायरमेंट उसको बोल सकते हो, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इस बार भी उम्मीद है इन्वायरमेंट से कम आपके 7 से 8 या 10 क्वेश्चन तक बनेंगे, कंफर्म बनेंगे। ठीक है, अगला देखो प्राकृतिक संसाधन, हमारा पर्यावरण, ये मैंने हिंदी में यहाँ पे बता दिया आपको, ओजोन परत में छेद और संभावित नुकसान, ये चीजें यहाँ पे दी हुई है। अगला फिर देखिए यहाँ पे आपका केमिस्ट्री आ गया, केमिकल से। ठीक है, यहाँ पे एसिड, बेस, सॉल्ट, ये चीज होगी, pH स्केल हो गया, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, उनकी सब चीजें होगी जो हमने स्केलर के लिए पढ़ा हुआ है। वापस हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, पूरा एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस चलेंगी आपकी, मॉक वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कहाँ पे, आप यूट्यूब पे। साथ ही देखो रासायनिक पदार्थ ही आपके हिंदी में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आवर्त सारणी भी थी, आधुनिक आवर्त सारणी, युगों का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो एक चीज है, आवर्त सारणी पूरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक बार मैं वापस से इसको आपको पूरा ब्रीफ में बताऊंगा कि आवर्त सारणी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा और वो आपका आराम से बना भी लोगे, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर देखो यहाँ पे आप देखो यूनिट 2 आ गया है, जीवन की दुनिया। यहाँ पे देखिए आपका जीवित चीजें, पोषण, श्वसन, ये चीजें होगी, उत्सर्जन, मूल अवधारणाएं, समन्वय। ठीक है, बायोलॉजी आपके आ गई है, हार्मोन यहाँ पे आ गया है, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं आ गई, प्रतिवर्ती कार्यवाही आ गई, यहाँ पे प्रजनन आ गया, आनुवंशिकता का विकास हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वापस से फिजिक्स आई है जिसमें आपको पावर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इसके बारे में, हीटिंग इफेक्ट के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये चीजें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। मैग्नेट यहाँ पे पूछी जा रही है, सोलेनॉइड यहाँ पे पूछा जा रहा है, और यही चीजें यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ये हिंदी में भी यहाँ पे पूरा
दिया हुआ है। डीसी की तुलना में एसी के लाभ और घरेलू बिजली, ये चीजें यहाँ पे दी हुई है। इससे भी एक क्वेश्चन बना था आपका, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बना था कि आपका जो ग्रीन होता है वायर और यहाँ पे आपका येलो वायर होता है और रेड वायर होता है, उसका किससे संबंध रहता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, जब पेपर देखेंगे तो पूरा वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट से यहाँ पे पूरा चैप्टर है, हिंदी में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका अपवर्तन परावर्तन, अपवर्तन के नियम, गोलाकार लेंस, यहाँ से पावर से एक क्वेश्चन बना था, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, लेंस सूत्र से क्वेश्चन बना था। बिल्कुल जो पेपर देखोगे बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा कि इस टाइप का पेपर काश इस बार भी बन जाए। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ा के ही चलना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन आपका इकाई 5 यहाँ पे ये चीजें दी हुई हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा बांध, यहाँ पे जो कि आपका ईवीएस में ही आ जाता है। ऊर्जा के स्रोत विभिन्न रूप, पारंपरिक, गैर पारंपरिक, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, बायोगैस, हवा, पानी और ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु, अक्षय बनाम, यहाँ पे गैर नवीकरण, ये हमारा पर्यावरण वापस से आगे। देखो जो हम अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, ये भी एक अलग से बड़ा चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका पदार्थ हो गया, ओजोन हो गया, ये बहुत चीजें हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ये सिर्फ आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें मैंने थोड़ा सा क्या किया है, जो इंग्लिश में था उसको हिंदी में भी लिख दिया, दोनों के लिए यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। जो हिंदी वाले हैं और इंग्लिश वाले, उनके लिए कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं रही, इसलिए उसको मैंने दोनों भाषा में यहाँ पे ऐड करके कर दिया है। ये पीडीएफ मैंने डाल भी दी है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। जो लोग कोर्स नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको सिर्फ सिलेबस चाहिए तो आप सिलेबस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप वहां पे जा सकते हैं, सबके लिए ओपन किया हुआ है सिलेबस को। बाकी कोर्स आप लोग ले सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको नंबर दिया ही हुआ है, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। एक नंबर है आपका 7902006447, इसका आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक नंबर ये है आपके पास। दूसरा नंबर 7417465661। ठीक है, अगर इस नंबर से आपकी बात नहीं हो पा रही है तो फिर आप इस पे यूज कर सकते हैं 7417465661। सिर्फ इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, सॉरी आपको सिर्फ कॉल करना है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ कॉल कर सकते हैं, इस पे आपको व्हाट्सएप नहीं मिलेगा, सेकंड वाले नंबर पे। तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं फिलहाल, अभी हिंदी और जीके भी उसमें ऐड करके चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लासेस बनी रही है तो आप लोग उसको देखते रहिए। और साइंस का मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया, पीडीएफ आपको दे दी है, जितने भी नोट्स हैं वो सब आपको दे दिया है। वो नोट्स आपको एक बार में अच्छे से हो सकेगा तो आपको बुक के फॉर्म में भी दे सकता हूँ। ठीक है, क्या करूंगा, थोड़ा सा उसमें मेहनत लगेगी। उसमें क्या करूंगा, जैसे कि आपका फिजिक्स है, फिजिक्स के सारे चैप्टर एक बुक में, केमिस्ट्री के एक बुक में और बायो के एक बुक में। ठीक है, ये लेकिन आपका सिर्फ हिंदी मीडियम में अभी अवेलेबल है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में हम करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। ये अभी क्या है आपका, सिर्फ हिंदी में है। चलो बाकी ये चीजें हैं, आपको इसके बाद मिलेगा आपका पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश में कर लेंगे उसको, और आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पे पूछा जाता है। वंदरों का एक अच्छी खासी वैकेंसी है, बता दिया आपको मैंने, जॉब प्रोफाइल में 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है और अच्छे चांस है इस बार साइंस वालों के लिए, बढ़िया है। और स्केलर का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए उसके लिए भी। जिनका पेपर ठीक ठाक गया है, 60 से ऊपर नंबर है, उनका तो लगभग कंफर्म ही है। ठीक है, तो वीडियो को एंड करेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कॉल कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पे भी चैट का ऑप्शन रहता है, वहां पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।